दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय सत्ता के दोनों दावेदार गठबंधनों ने औपचारिक रूप से चुनावी जंग का शंखनाद कर दिया है। मार्च के आखिरी दिन सत्तारूढ़ भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से मेरठ में आयोजित रैली में चुनाव अभियान का श्री गणेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बताते हुए भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हर हाल में होने का ऐलान किया। उसी दिन विपक्षी गठबंधन इंडिया ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रैली कर मोदी सरकार पर अघोषित आपातकाल, राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जनता का आह्वान किया कि देश और लोकतंत्र बचाने के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंके। कुछ नेताओं ने याद दिलाया कि इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव से पहले भी 1977 में विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार चुनाव से पहले मुख्यमंत्रियों समेत बड़े विपक्षी नेताओं को जेल भेजने पर आमादा है। मेरठ की रैली में मोदी के साथ मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा राज्य में भाजपा के सहयोगी दलों के नेता जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल आदि मौजूद थे। रामानंद सागर के बेहद लोकप्रिय टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल इस बार मेरठ से भाजपा के उम्मीदवार हैं। मूल रूप से मेरठ के निवासी अरुण गोविल 2021 में भाजपा में शामिल हुए थे। 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर भाजपा ने इस बार अरुण गोविल पर दांव लगाया है। राजेंद्र अग्रवाल पिछले चुनाव में बसपा के उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी से 5000 से भी कम वोटों से जीत पाए थे, जबकि 2014 में उनकी जीत का अंतर 2.25 लाख वोटों से भी ज्यादा था। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा आरएलडी का गठबंधन था, जबकि इस बार आरएलडी भाजपा के साथ है और बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। वैसे रामायण सीरियल में रावण और सीता की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया भी बहुत पहले 1991 में भाजपा के टिकट पर गुजरात से लोकसभा चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में तमाम विपक्षी दिग्गज जुटे। जाहिर है भीड़ दोनों ही रैलियों में जुटी। दोनों ही रैलियों में दिए गए भाषण भी उम्मीद के मुताबिक राजनीतिक विरोधियों पर आरोप प्रत्यारोप तक केंद्रित रहे। फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले चुनाव एनडीए और इंडिया दोनों के लिए आर पार की जंग जैसे हैं, जिनका नतीजा उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासन को विकास का ट्रेलर मात्र बताते हुए कहा कि देश को भी बहुत आगे ले जाना है। हालांकि 7 चरणों के मतदान के बाद इन लोकसभा चुनावों के परिणाम 4 जून को आएंगे, पर जीत के प्रति अपने आत्मविश्वास के तौर पर मोदी यह बताना नहीं भूले कि उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल की तैयारी में जुट गई है। अगले 5 साल का रोड मैप बनाया जा रहा है। पहले 100 दिन में कौन से फैसले लिए जाएंगे, इस पर तेजी से काम चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार तथा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष द्वारा अपनी सरकार के विरुद्ध लगाए जा रहे तमाम आरोपों पर मोदी मौन ही रहे। दूसरी ओर रामलीला मैदान में जुटे विपक्षी दिग्गजों के भाषणों में मोदी सरकार पर ईडी, सीबीआई और आयकर जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष का दमन करने से लेकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोपों तक की बौछार रही, भरमार रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मराठा दिग्गज शरद पवार, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की ही एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, द्रमुक नेता तुलसी शिवा, तृणमूल कांग्रेस डेरेक ओब्रायन, माकपा नेता सीताराम येचुरी और सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने जनता को आगाह किया कि देश और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। इसलिए भाजपा का अहंकार तोड़ते हुए मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का निर्णायक समय आ गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।
जाहिर है दिल्ली के गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रैली में नहीं थे, लेकिन उनका जिक्र हर वक्ता ने किया। जिक्र जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी किया गया, जिनकी पत्नी कल्पना सोरेन मंच पर मौजूद थी। जैसी कि उम्मीद थी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने राजनीतिक अंदाज में भाषण देते हुए अपने पति का संदेश भी मंच से पढ़कर सुनाया, जिसमें 6 गारंटियां देते हुए देशवासियों से सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया गया। केजरीवाल की 6 गारंटियां हैं। पहली, देश में 24 घंटे बिजली। दूसरी, गरीबों को फ्री बिजली। तीसरी, हर गांव मोहल्ले में सरकारी स्कूल। चौथी, हर गांव मोहल्ले में क्लिनिक और हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक एमएसपी। छठी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। पत्नी द्वारा पढ़े गए संदेश में केजरीवाल ने अन्य विपक्षी नेताओं से इस बात के लिए माफी भी मांगी कि वह इन गारंटियों के बारे में उनसे पहले सलाह मशवरा नहीं कर पाए। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।